ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहता है, जब यहाँ बैठते हो तो आत्म अभिमानी होकर बैठो। आत्म अभिमानी अर्थात मैं आत्मा इस देह से न्यारी, इस देह की दुनिया से न्यारी। अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु, परम धाम निवासी हो। अपने सत्य स्वरूप को याद कर। मैं पवित्र आत्मा ईश्वरीय संतान वो परम पिता परमात्मा मेरा बाबा है। इसके सामने बैठे हो। किसकी याद में बैठे? या बनने बैठे? वो रूहानी बाबा हम रूहों को ही देखता है, रूहों से बात करता है। तो आज हमारा बाबा हमको क्या समझाने आया, क्या बतलाने आया? तो चले इस दुनिया की यही जोड़ उड़ चले रूहानियत की दुनिया में। ओम शांति। ओम शांति। 15 फरवरी 2023 मैं सबको अनम्यूट भी करता हूँ। बीच बीच में
बाबा क्वेश्चन पूछते हैं तो हम भी अनम्यूट करते हैं, जिसको जो जवाब देना दे। तो आज बाबा कहता, मीठे बच्चे, तुम्हारे लिए योग की पट्टी मोस्ट वैल्यूएबल है। क्योंकि बाबा कहता, इस पट्टी से ही तुम्हारे विकर्म भस्म होते हैं। तो कल भी बाबा ने योग पर ध्यान खिंचवाया कि यथार्थ याद क्या होती है, यथार्थ योग क्या होता है, कैसे करना है और क्या प्राप्ति है। तो उसी को बाबा आज कहता है, तुम्हारे लिए योग की पट्टी मोस्ट वैल्यूएबल है। बाबा हमेशा पट्टी शब्द को यूज करता है, क्योंकि बाबा कहता है कि जैसे भट्टी में तपकर मट्टी जो है ईंट बन जाती है, और वो जो ईंट होती वो निर्माण का काम करती है ना। ऐसे ही आपको इस भट्टी में पककर वो ईंट बनना है जिससे स्वर्ग का निर्माण होता है। और दूसरा जो बाबा कहता है कि जब कुम्हार एक बर्तन बनाता है तो उस बर्तन में अगर कोई भी बाहर की चीज डालें, पानी डालें, दूध डालें, तो वो बर्तन वहीं का वहीं टूट जाएगा। लेकिन जब कुम्हार उस बर्तन को भट्टी में डालता है तो वो पक कर तैयार हो जाता है। और फिर उसमें कोई भी बाहर की चीज डालो, दूध डालो, चाय डालो, लस्सी डालो, पानी डालो, उस बर्तन का जो अस्तित्व है, जो शेप है, वो चेंज नहीं होता। तो इस दृष्टांत को बाबा कहता है, ऐसे ही आप जब योग में बैठते हो तो अपनी स्थिति उस बर्तन की तरह बनानी, जिसमें बाहर की कोई भी चीज आ जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कोई भी व्यक्ति का व्यवहार आ जाए, कोई भी माया रूपी विकार आ जाए, लेकिन आपकी स्थिति को हिला ना सके, उसे कहते हैं योग में, योग की भट्टी में पक जाना। अर्थात स्थिति ऐसी बन गई कि कोई भी बाहर की चीज उसे हिला ना सकेगी, अटल अडोल बन गई। तो इसलिए बाबा इसको भट्टी को यूज करता है, भट्टी शब्द को, कि बच्चे हो, हमको ऐसा अपने को पकाना है कि हमारी स्थिति पक्की हो जाए। तो बाबा कहता, ये भट्टी मोस्ट वैल्यूएबल है। सिर्फ योग नहीं, योग की भट्टी कहता है, बाबा कहता है पकाना है, क्योंकि इस भट्टी से ही तुम्हारे विकर्म भस्म होते हैं। तो जब हमारी स्थिति पक्की हो जाती है उस कुम्हार के बर्तन की तरह, तो हम बाहर की किसी भी परिस्थिति से, व्यक्ति से, व्यवहार से अपनी स्थिति को हिला नहीं सकते। तो हमारे विकर्म भस्म होते। दूसरा, हम ईंट बनते हैं जो स्वर्ग का निर्माण करती है, तो निर्माण लायक बन जाते हैं। तो आज बाबा प्रश्न पूछता
इन बच्चों की बुद्धि में बीज और झाड़ की नॉलेज स्पष्ट बैठ सकती है। तो आज बाबा उत्तर देता, जो विचार सागर मंथन करते उनकी बुद्धि में बीज और झाड़ की नॉलेज स्पष्ट बैठ सकती है। सागर मंथन करना अर्थात गहराई में निकल जाना, है ना, कि बीज की गहराई में और झाड़ की गहराई में। तो बाबा कहता, विचार सागर मंथन के लिए अमृत वेले का टाइम बहुत। अमृत वेले उठकर बुद्धि से एक बाबा को याद कर, तुम्हारा अजबा जाप चलता रहे। सूक्ष्म व स्थूल में शिव बाबा कहने की दरकार नहीं, बुद्धि से याद करना है। देखो बाबा हमेशा इस योग को बुद्धि योग उस पर अटेंशन दिलाता कि स्थूल में कुछ नहीं कहना है, बुद्धि किस तरफ। इसीलिए इसे अजपा जाप कहा जाता, क्योंकि अगर जापेंगे तो थक जाएंगे। तो अजपा जाप अर्थात बुद्धि एक तरफ लगी रहे। अब बुद्धि से कैसे बाबा को याद किया जाता? बाबा कहता है बुद्धि से एक बाबा को याद करो। तो बुद्धि से बाबा को याद करने का अर्थ क्या? एक होता है मन से याद, मन संकल्प उठाता है ना कि शिव बाबा है, बाबा से मिलना है। लेकिन बुद्धि उस एक संकल्प में एकाग्र हो जाए और उसकी युक्ति जो बाबा बताता है, जो बाबा ने कहा विचार सागर मंथन, इसे कहा जाता है बुद्धि का योग। क्योंकि मंथन जो है वो मन में नहीं चलता, बुद्धि में चलता। अर्थात जो ज्ञान बाबा ने दिया कि बाबा कौन है, कैसा है, उस याद में अपनी बुद्धि से ठहर जाना, बाबा से कनेक्ट हो जाना, पहुंच जाना बाबा के पास। क्योंकि बुद्धि से, जो बाबा कल कहता था कि बाबा आप बड़े मीठे हो, तो ऐसे ऐसे बाबा से बात करना कि कौन है वो, कैसा है। तो जो है, जैसा है, ऐसे एक बाबा को याद कर। जो बाबा कल कहता है कि मोटे रूप में बाबा नहीं बोलना है, कल बाबा ने शब्द को यूज किया था, मोटे रूप से बाबा बाबा नहीं कहना, यथार्थ याद करना है। अर्थात शिव बाबा कैसा है, उसके जैसा बनना है। तो जैसे पे ध्यान, क्योंकि वो हमें आप समान बनाने आता है, वो हमें पतित से पावन करने आता है, जो बाबा के कर्तव्य हैं। वो हमें गति सदगति, वो हमें मुक्ति जीवन मुक्ति देने आता। तो इन सब के पीछे मुक्ति जीवन मुक्ति तभी मिलेगी जब आप समान बनेंगे, गति सदगति तब होगी जब आप समान बनेंगे, पतित से पावन तब बनेंगे जब आप समान बनेंगे। तो बाबा कहता है बुद्धि से एक बाबा को याद करो, अर्थात बुद्धि उस एक संकल्प में, एक शक्तिशाली याद में स्थित हो जाए। हर संकल्प बाबा का चले। कहता है कि बुद्धि कहीं और नहीं गई। और अगर वो बुद्धि योग नहीं है तो एक संकल्प बाबा का चला, एक बाहर का चल पड़ा, वहां सुबह वहां जाना है, ये काम है, वो काम है, ये काम है। तो वो अर्थ है कि बुद्धि अभी भी डिवाइडेड है, द्वैत में है।
तो बाबा हमें अद्वैत होना सिखाता है, अर्थात एक मत में स्थित होना सिखाता है। इसलिए बाबा कहता है बुद्धि को एकाग्र करना, एक याद में स्थित करना। तो मन संकल्प, जैसे ही अमृत वेला में बैठे तो मन ने संकल्प किया कि बाबा से मिलना या आत्म अभिमानी हो बैठना। ये एक संकल्प है मन का। अब मन के संकल्प से तो आप बैठ नहीं सकते, सबको अनुभव है। मन तो कितना संकल्प करता है, अभी कहता है मैं फरिश्ता बन जाऊं, लेकिन नहीं बन पाते। मन कहता है कि मैं आत्मा हूं, एक संकल्प आया, लेकिन नहीं स्थित हो पाए। क्यों? क्योंकि बुद्धि हमें लेकर चली गई शरीर में। अरे वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, उसने क्या कहा, इसने क्या कहा, ये क्या है, इसको कहा क्या? ये मन का योग है कि मैं आत्मा हूं। लेकिन बुद्धि का योग तब आया, इसलिए बाबा बुद्धि को कनेक्ट करता है कि मन ने संकल्प किया मैं आत्मा हूं। बुद्धि तुरंत हमारे को उस आत्म सिमरन में लेकर निकल गई, गहराई में चली गई। कौन सी आत्मा, कहाँ की रहने वाली? आत्मा का स्वधर्म शांत। आत्मा एक सूक्ष्म बिंदु स्वरूप है, देह से अलग है। ये सब मंथन चलने लगा। मंथन चलने लगा तो बुद्धि एकाग्र होने लगी उस एक संकल्प जो मन ने दिया था। ऐसे अपने को योग में एकाग्र किया जाता। तो बाबा उसी को कहता है बुद्धि से याद करना। मन तो सिर्फ मन से याद किया तो वो भटका देता है, बुद्धि इधर से उधर ले जाती। तो इसीलिए ज्ञान होना बहुत जरूरी है, ज्ञान का ठहरना बहुत जरूरी है। क्योंकि ज्ञान अगर ठहरा हुआ नहीं होता बुद्धि में तो दो चार संकल्प आए उसके बाद एकदम शांत, अरे और संकल्प ही नहीं, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ, बस उसके बाद क्यों? क्योंकि बुद्धि में ज्ञान ठहरा हुआ नहीं है। तो उसके लिए बाबा कहता है बुद्धि में ज्ञान ठहराना है तो सोने का बर्तन चाहिए। अर्थात सारे दिन में आपने क्या किया, तभी ज्ञान ठहरेगा। तो ये सारा कनेक्ट बाबा कर देता है। इसीलिए बाबा कहता है बुद्धि योग एक बाबा से। ओम शांति। बाबा कहता है कि रूहानी बाबा बैठकर रूहों को समझाते। तो किसको समझा रहा? खींच लिया बाबा ने, है ना? बाबा एकदम हमें शरीर से अलग कर देता है। कहता है किसको समझा रहा है? कौन? रूहों को समझाते हैं। हमारे शरीर के इस नाम को नहीं समझा रहे कि ये भाई है, ये बहन है। बाबा बिंदु को देखता है और इस बिंदु की लाइट को देखता है कि आत्मा जागती ज्योत कितनी है। तो बाबा कहता है अर्थात बच्चों को समझाते। बाबा कहते मुझे भी जिस्म है तब तो बात कर सकता, तुम भी ऐसे समझो। बाबा ध्यान खिंचवाता है। बाबा कहता है तुम भी ऐसे समझो, मैं आत्मा हूं, इस जिस्म द्वारा सुन रहा, इस शरीर के कानों द्वारा सुन रहा, इस शरीर की आंखों द्वारा देख रही मैं आत्मा। तो बाबा कहता है आपको मेरे जैसा बनाओ। जो बाबा कल कहता है तत्त्वम, तेरा स्वधर्म भी शांत, है ना? कल बाबा ने इस शब्द को यूज किया था। तो बाबा कहता है तुम भी ऐसे समझो, मैं आत्मा हूं, इस जिस्म द्वारा सुन रहा। तो अपने को आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित करो। भूल जाओ आपका नाम क्या है, का शरीर क्या है।
मैं बिंदु बैठा बिंदु बाबा के सामने, तो बाबा कहता ये नॉलेज अच्छी रीति धारण करनी, ये नॉलेज कि मैं आत्मा हूं, इस जिस्म द्वारा, इस शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा सुन रहा, जैसे बाप के पास धारण की हुई है, आत्मा की बुद्धि में धारणा होती है। तुम्हारी बुद्धि में ऐसी धारणा होनी चाहिए जैसे बाप की बुद्धि में, मेरे जैसे बन जाओ, है ना। आज बाबा की चाहता है तुम्हारी बुद्धि में ऐसी धारणा होनी चाहिए, बाबा कहता, जैसे बाबा की बुद्धि में है, कि और कोई संकल्प नहीं। बाबा अपने को एक आत्मिक स्वरूप में ही चलाता रहता है, देह में अटकने नहीं देता। तो बाबा कहता जैसे मैं इस शरीर में आकर अपना कर्तव्य कर रहा हूं, किया कर्तव्य 1936 से लेकर कर्तव्य कर रहा, इतनी हमारी उम्र ही नहीं है इस शरीर की, जिससे पहले से बाबा आ रहा। तो देखो कैसे आत्मा आती जाती जा रही है। तो बाबा कहता है तू भी ऐसे समझ, बीज और झाड़ की समझानी तो बहुत सहज, माली को नॉलेज रहता है ना कि फलाना बीज बोने से इतना बड़ा झाड़ निकलेगा, है ना। आज बाबा कहते हैं जैसे माली को पता होता है कौन सा बीज सही है, तो बाबा कहता है ऐसे ही मैं भी आपको आपकी सेपलिंग लगाता हूं, मुझे पता है कौन सा बीज आपका, आप कौन फूल बनने वाली आत्मा। बस बाबा भी ऐसे ही समझाते, ये बुद्धि में धारण करना है। बाबा कहता है जैसे मेरी बुद्धि में वैसे तुम्हारी बुद्धि में रहना चाहिए। आज बाबा जैसा है उस पर ध्यान खिंचवाता है कि मेरे जैसे बन जाओ। बाबा कहता वो रहेगा तब जब विचार सागर मंथन करेंगे। इंपॉर्टेंट लाइन है कि मेरी बुद्धि में ज्ञान तब ठहरा रहेगा जैसे बाबा की बुद्धि में है। जब बाबा कहता है तू विचार सागर मंथन करेंगे, विचार सागर मंथन करने के लिए क्या चाहिए। अब यहाँ का भाव देखो बाबा का, बाबा ने तो कहा विचार सागर मंथन करेंगे, लेकिन विचार सागर मंथन करने के लिए क्या चाहिए, तो बाबा का भाव है अपनी क्लीन और क्लियर पवित्रता, सोने का बर्तन, है ना। अगर दिमाग में चार और चीजें चल रही होंगी तो कहां से विचार सागर मंथन होगा। अगर बुद्धि में स्थूलता ही चल रही है कि अरे यहाँ जाना है, बस 8 बजे वहां पहुंचना है, 10 यहाँ पहुंचना है, 12 यहाँ, तो मंथन कैसे चलेगा। तो मुरलियों में बाबा जो कहता है वो तो लिखा हुआ है, लेकिन हमें क्या करना होता है कि बाबा ये क्यों कह रहा है, वहां पर जाना होता है कि बाबा ने ये क्यों कहा, इसके पीछे बाबा का भाव क्या है, और बाबा ने ये वाक्य जो है यहां क्यों यूज किया, इसके पीछे अर्थ क्या निकला। तो कनेक्शन, तो बाबा कहता है जब सागर मंथन चलेगा, तो सागर मंथन तब चलेगा जब तू अपनी बुद्धि को क्लीन और क्लियर रखेगा। तो विचार सागर मंथन करने का बाबा कहता है समय सवेरे का बहुत अच्छा। उस समय धंधा आदि कोई नहीं करता, भक्ति भी मनुष्य सवेरे करता, यहाँ वहां जाते रहते, वहां बैठकर कोई नाम जपते रहते व गीत गाते, आवाज करते, कोई तो अंदर ही राम राम रटते रहते हैं। ये भक्ति का अजपा जाप होता है। कोई माला भी फेरते, लेकिन बाबा कहता है तू कौन है,
तो ज्ञानी है। तो बाबा कहते हैं तुमको शिव शिव कहना नहीं, जो लोग भक्ति में करते वो ज्ञान में नहीं होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर बाबा हमें सेपरेट करता है कि कोई भी बात जो भक्ति की है वो ज्ञान में नहीं चलती है, क्योंकि भक्ति जो है अंधविश्वास पे चलती है, धारणा पे नहीं चलती। ज्ञान जो है वो समझ पे चलता है, जिससे धारणा होती है। तो बाबा कहता जो लोग भक्ति में करते वो ज्ञान में नहीं। बहुतों की आदत पड़ी हुई शिव शिव सिमरण करते होंगे। तुमको शिव शिव ना स्थूल में ना सूक्ष्म में जपना, तुमको बाप जैसा बनना है ना। बाबा कहता तुमको ना स्थूल में ना सूक्ष्म में जपना है। तुमको क्या करना है, जो बाबा ने कहा ऊपर, जैसी मेरी बुद्धि में वैसे तुम्हारी बुद्धि चलनी चाहिए। तुम्हें बाबा जैसा बनना है कि तुम्हारा इतना क्लीन और क्लियर बुद्धि हो कि तुम स्पष्ट दिखाई दे मैं आत्मा हूं, इन शरीर के कानों द्वारा सुन रही हूं। इसे कहा जाता है, इसीलिए शिव शिव हुआ, स्थूल हो गया। क्यों? मुख की कर्म इंद्री यूज करी। कल भी बाबा ने कहा था कि आत्मा कर्मेंद्री को यूज करोगे तो आत्मा कैसे समझा अपने आप को। जब आत्मा समझते हो तो कर्मेंद्री यूज नहीं कर सकते। यहाँ आत्मा हो या शरीर में हो। तो बाबा कहता है ना स्थूल ना सूक्ष्म में जपना। तुम बच्चे जानते हो कि हमारा बाप आया हुआ, तुम्हें बुद्धि योग लगा। बाबा कहता आएगा भी जरूर कोई शरीर में, उनका कोई अपना शरीर तो है नहीं। ये पुनर्जन्म रहित है, क्योंकि शरीर लिया तो पुनर्जन्म में आना ही पड़ेगा। क्योंकि बाबा पुनर्जन्म रहित है, इसलिए बाबा का अपना शरीर होता नहीं। वो जन्म मरण में नहीं आता, सर्वोपरि है ना। परमात्मा की एक विशेषता है, सर्वोपरि है, सर्वोच्च है, सर्वमान्य है, सर्वशक्तिवान है। तो बाबा कहता पुनर्जन्म मनुष्य सृष्टि में होता। विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण, देव देव महादेव कहते। ब्रह्मा और विष्णु का आपस में कनेक्शन है, शंकर का कोई कनेक्शन नहीं, इसलिए उनको बड़ा रखते हैं। उनका पुनर्जन्म नहीं, उनको सूक्ष्म शरीर मिलता है ना। ये तो बाबा ने कई बार मुरलियों में समझाया है कि शंकर सूक्ष्म है। क्यों? क्योंकि वो तपस्वी स्वरूप दिखाया गया, शंकर को तपस्वी दिखाया गया। तपस्वी क्या होता है? गुप्त। तो बाबा कहता है कि उनका पुनर्जन्म नहीं, सूक्ष्म शरीर मिलता है। शिव बाबा को सूक्ष्म शरीर भी नहीं, इसलिए वो सबसे ऊंचते ऊंच है। वो है बेहद का बाबा। बच्चे जानते हैं, बेहद के बाबा से हम बेहद का वर्षा ले रहे हैं। यही वर्षा है। बाबा के साथ जब बैठ जाते हैं सारा दिन, जब बाबा को याद करते हैं, जब कुछ आता है तो बाबा एकदम हमारे को कैसे निकाल देता है परिस्थितियों से। कहता है तेरा ध्यान कहाँ है बच्चे, कौन हो आप। ये स्मृति आते ही वो वर्षा हम बाबा से खींच लेते हैं, है ना। ये वर्षा है बाबा का, जो हमारे को हर परिस्थिति से, हर उस संकल्प से परे रखता है जो नीचे लाने वाला है। तो इसलिए अगली लाइन बाबा कहता है बाबा की श्रीमत पर तुमको पूरा चलना, तभी वर्षे के हकदार बनेंगे। कि बस बाबा ने कही मैंने मानी, उसमें क्वेश्चन की दरकार नहीं। बस हर परिस्थिति में बाबा कहता एक क्वेश्चन पूछना है कि बाबा इसकी श्रीमत क्या है।
क्या करना चाहिए बस। तो जो खुद याद करते हैं, बाबा कहता औरों को याद कराते हैं, वो जैसे बाबा के मददगार हैं। याद करो और कराओ। जो ब्रह्मा बाबा कहते थे शिव बाबा याद है ना, बीच बीच में कहा करते थे, भाई अगर मुझे बीच बीच में पूछते रहो शिव बाबा याद है। खेलते हुए भी बाबा कहते थे, बैडमिंटन खेलते हुए भी सबने सुना होगा, बाबा कहते थे शिव बाबा याद है, कराते रहो। बाबा और वर्षे को याद करना है, अर्थात मैं क्या बन रहा। बाबा कहता बच्चों को समझाते रहे, तुम्हारे अब 84 जन्म पूरे हुए, बाकी थोड़ा टाइम। नाटक में एक्टर समझते हैं अभी बाकी आधी घंटा है, फिर हम घर जाएंगे, टाइम देखते रहते हैं। तो बाबा कहता तुम्हारी तो बेहद की बहुत बड़ी घड़ी है, समझाया है कि अब घर चलना है। तो घर की स्मृति, रिटर्न जर्नी, तो घर की याद से क्या होता है, अब घर चलना है। तो बाबा कहता है घर की याद से तुम्हें इस यहां से वैराग आ जाना चाहिए। तो अब घर चलना है इस संकल्प में तुम्हारा वैराग है, वो भाव है कि यहाँ की व्यक्ति वैभव, वस्तुओं में, साधनों में अपना ध्यान ना बटा। क्यों? क्योंकि जो स्थूल है, जो 5 तत्वों का है, वो यहीं रह जाएगा। अब घर चलना है अर्थात ये तत्व यहीं रह जाने, तो उनके पीछे टाइम ना वेस्ट कर। तो बाबा को याद करने से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, बाबा को याद कर। और कोई शास्त्रों में बाबा कहता ऐसा सहज योग है नहीं, वो तो बहुत हठ योग करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, जो तुम माताएं कर ना सको। तो बाबा कहता है तुमको हठ योगियों के मुआफिक आसन नहीं लगाना है ना। तो बाबा हमेशा कहता है ये हठ योग थोड़ा ही है, तुम्हें तो बुद्धि से याद कर। बाबा कहता है हाँ, सभा में ठीक होकर बैठना है ना, सलीके से बैठना, तुम्हारा राजयोग है, टांग पर टांग चढ़ाकर बैठना। ऐसे राजयोग में बैठने से नशा चढ़ेगा। आज बाबा कहता है कि कैसे बैठना। हठ योग में दोनों टांग चढ़ाते, बाबा तुमको तकलीफ नहीं देते, सिर्फ थोड़ा फर्क रखना चाहिए कॉमन बैठने में और योग में बैठने, है ना, आसन। तो बाबा कहता है थोड़ा फर्क होना चाहिए। तुम राजयोग सीख रहे हो तो ऐसे बैठना चाहिए जो मनुष्य समझे ये राजयोग में, साधारण नहीं, विशेष, ये हमारा राजाई का ढंग है। तो बाबा कहता तुम बेहद के पाप द्वारा राजाओं का राजा बन रहे हो। ऐसे बाबा को घड़ी घड़ी याद करना। क्यों? क्योंकि वो क्या बनाता है। सत्युग में बाबा कहता बाप को याद नहीं किया जाता, अपने को किया जाता। कलयुग में ना बाबा कहता बाप को जानते ना अपने को, सिर्फ बाबा को पुकारते हैं। अभी तुम अच्छी रीति जान गए हो, और कोई ऐसे नहीं समझते हैं कि बाबा बिंदी है। अति सूक्ष्म भी कहते हैं, फिर कहते हजारों सूर्यों से भी दिखा है। तो बात मिलती नहीं। तो बाबा कहता है एक जगह कहते हैं कि हजारों सूर्यों से भी दिखा है, और ये नहीं समझते कि बाबा बिंदी है, नाम रूप को नहीं जानते। तो बाबा कहता है जब कहते हैं नाम रूप से न्यारा, फिर हजारों सुखों से दिखा कैसे होगे। पहले बाबा कहता तुम भी ऐसे समझते थे। बाबा कहते हैं ड्रामा में ये समझानी तेरी से मिलनी थी, जो जब होना है वो तब होना।
तो बाबा कहता सूक्ष्म से सूक्ष्म को ये बातें समझकर समझाई जाती। ऐसे नहीं ख्याल आना चाहिए कि पहले हजारों सूर्यों से तेजों में कहते थे, अब फिर बिंदी क्यों कहते। जब आईसीएस पढ़ेंगे तब आईसीएस की बात करेंगे, पहले कैसे करेंगे इसमें मूझने की दरकार है ना। तो यहाँ बाबा शुरू शुरू में जब बाबा आया था तो उस समय बाबा को अंगुष्ठे मिसल, पूरी 14 वर्ष की तपस्या में बाबा को अंगुष्ठे मिसल समझा जाता था कि अंगुष्ठे मिसल है उसी में, क्योंकि ज्ञान स्पष्ट नहीं था। 1953-54 में एक मुरली बाबा ने चलाई, उस मुरली में बाबा ने स्पष्ट किया कि पाप एक बिंदी है, अंगुष्ठे मिसल नहीं। तो ये कहानी सबने सुनी होगी, बाबा ने लच्छू दादी को भेजा कि एक पेंसिल और एक पेपर लेकर आओ, एक नुकीली पेंसिल लेकर आओ। लच्छू दादी भाग कर लेकर आई और फिर बाबा ने सारी क्लास के आगे उस पेपर पर एक बिंदी लगाई और सबको कहा दिखा। सब कहते बाबा कुछ नहीं दिखा। फिर बाबा ने बिंदी लगाई, बाबा कहता दिखा। फिर सब कहते नहीं दिखा। तो बाबा कहता ये जो बिंदी, ये बाबा इससे भी सूक्ष्म है, बाबा अंगुष्ठे मिसल नहीं। तो यहाँ बाबा कहता है कि जब आईसीएस पढ़ेंगे तब आईसीएस की बात करेंगे, अर्थात जब आपकी बुद्धि में धारणा होने लगेगी, ज्ञान स्पष्ट होगा, तब बाबा ज्ञान को खोलता है। पहले दिन ही सारा ज्ञान नहीं दे देता। क्यों? क्योंकि बाबा कहता बुद्धि तैयार नहीं थी। जब जैसे जैसे बुद्धि आपकी तैयार होती जाएगी, बाबा उस समय उसको स्पष्ट करता जाएगा, क्लियर करता जाएगा, है ना। तो इसलिए बाबा कहता है कि जब आईसीएस पढ़ेंगे तब आईसीएस की बात करेंगे, पहले नहीं। पहले में मूंझ जाएंगे, समझ नहीं आएगा। तो ड्रामा में जब बाबा को समझाना है तब समझाते हैं। कहें कि बाबा पहले क्यों नहीं बताया, नहीं, जब समझाना तब, क्योंकि बाबा को पता है आपकी बुद्धि तैयार है कि नहीं है। तो इनके बाद भी अर्जुन क्या क्या समझाएंगे, तो बाबा ने कई चीजें बाद में स्पष्ट करी, कौन कब कैसे क्या होगा। शुरू में ज्ञान नहीं था, बाद में क्लैरिफिकेशन होता। तो क्योंकि बाप का भी प्रभाव तो निकलना है ना। तो जैसे तुम्हारी आत्मा वैसे वो भी आत्मा परम धाम में रहते, उनको परम आत्मा कहते हैं। यहाँ जब आते हैं तो नॉलेज देते हैं। तो बाबा कहते हैं जब पतित दुनिया होगी तब मैं पावन दुनिया बनाने आऊंगा। तो मैं अब आया हूं। कब आया हूं? पावन दुनिया बना, क्योंकि दुनिया पतित हो चुकी। कल भी बाबा ने कहा था मैं तो पतितों को पावन बनाने आता, पावन को पावन थोड़ा ना बनाने आता। तो आप पतित हो, इसीलिए तो मैं आया हूं। तो अपने को कभी दिल शिकस्त नहीं करना है कि बाबा मेरा परिवर्तन हो नहीं रहा, इस संस्कार में चेंज नहीं हो। तो बाबा तुरंत कहता है अरे यही तो करने आया हूं, क्यों दिल शिकस्त हो बैठा है। बाबा युक्ति देता है, अपनाओ, हो जाएगा परिवर्तन। तो पुकारते भी पतित पावन, हे दुख करता हरता सुख करता आओ। वो तो संगम पर आएगा, जब रात पूरी होगी तब दिन होगा, पुरानी दुनिया का अंत होगा, कर्मातीत अवस्था अंत में होगी। तो बाबा हमेशा कहता है ये हमारी संपूर्ण स्थिति है, जब कर्मातीत अवस्था हो जाए। कर्मातीत अवस्था अर्थात जब हम कर्म के फल से अतीत हो जाएं। अभी क्या होता है, हम कर्म के फल में अटके रहते हैं, कुछ किया वेट करते हैं, ठीक होने की, गलत होने की, ये होने की, वो होने की, सोच में रहते हैं क्या होगा, कैसा होगा, ठीक होगा, गलत होगा। तो कर्मातीत अवस्था अर्थात कर्म किया और डिटैच में रहे, जिसको कहा जाता है फरिश्ता स्थिति, जो ब्रह्मा बाबा की अंत में हुई।
है ना। तो इस डिटैच स्थिति में रहना उसको फरिश्ता कहा जाता है। फरिश्ता कोई हवा में उड़ता नहीं, लेकिन फरिश्ता इसी शरीर में रहकर फरिश्ता बना, अर्थात डिटैच होकर कर्म करना, उसको कर्मातीत अवस्था बाबा कहता। तो तुमको रहना भी ग्रस्त व्यवहार में, छोड़ना भी नहीं। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते हुए कमल फूल समान पवित्र रहना। तो ये बाबा हमेशा बाबा याद दिलाता है कि कैसे रहना है, युक्ति क्या है। युक्ति बाबा कहता है कमल फूल समान पवित्र रहना है, ये युक्ति है। देवता तो है ही पूर्ण पवित्र, परंतु कब और कैसे बने। तो बाबा कहता है जरूर पुरुषार्थ किया तब तो प्रारब्ध पाई, है ना। ऐसे ही पवित्र तो नहीं बने, पुरुषार्थ अनुसार तो प्रारब्ध बनी है। तो जैसा कर्म वैसी प्रारब्ध, जो करेगा सो पाएगा, जितना करेगा उतना पाएगा। और बाबा कहता है जैसा करेगा वैसा पाएगा। तो जैसा कर्म वैसी प्रारब्ध। तो बाबा हमेशा कहता है अपने कर्मों पर अटेंशन देनी। ज्ञान सुन लिया, योग में बैठ गए, योग भी कर लिया, लेकिन बाबा ये नहीं कहता जैसा योग वैसी प्रारब्ध। बाबा ये भी नहीं कहता जैसा ज्ञान वैसी प्रारब्ध। बाबा कहता जैसा कर्म वैसी प्रारब्ध। तो ज्ञान और योग जो है उसका प्रयोग करना है। जो बाबा ने 2 हफ्ते पहले मुरली चलाई थी, उसका प्रयोग 3 चीजों में है बस। संस्कार परिवर्तन, इसको कहा जाता है योग का प्रयोग। दूसरा प्रकृति जीत, तीसरा विकर्म जीत। ये 3 बाबा ने 2 हफ्ते पहले अव्यक्तवाणी में 3 हफ्ते पहले चलाई थी। इसको करना है, क्योंकि ये तीनों कर्मों से कनेक्टेड है। प्रकृति जीत कर्म से कनेक्टेड, माया जीत कर्म से कनेक्टेड, संस्कार परिवर्तन कर्म से कनेक्टेड। तो ज्ञान और योग का प्रयोग आपके कर्म है। तो जैसा कर्म वैसी प्रारब्ध, ये तो चलता ही रहता। अभी तो तुमको कर्म सिखलाने वाला बाप मिला है। इंपॉर्टेंट लाइन है ना। बाबा आता ही है हमें सत्य कर्म करना सिखलाने। तो जब भी मैं कर्म करूं तो यही बाबा याद आया, तो ये याद आया कि वो तो मुझे सत्य कर्म करना सिखलाने आता है। मैं क्या कर रहा हूं, मैं कौन हूं और मैं कर क्या रहा हूं। यहां पर अटेंशन अपनी खिंचवानी है। ये युक्ति मैं बहुत यूज करता हूं। घड़ी घड़ी अपने को स्टॉप करता हूं, पॉज करता हूं, साइलेंस में जाता हूं और सोचता हूं मैं कौन हूं और मैं कर क्या रहा हूं। तुरंत कर्म को करेक्ट किया जाता है। तो बाबा कहता उनको अच्छी रीति याद करना चाहिए, है ना। क्यों? क्योंकि ऐसा कर्म सिखलाने वाला बाबा मिला है। तो याद करना अर्थात उसकी सिखा सिखाई को याद करना। क्या सिखाया था बाबा ने, ये ऐसे। तभी बाबा कहता है बाबा बाबा नहीं बोलना है ना। सूक्ष्म व स्थूल में भी शिव बाबा नहीं कहना है। करना क्या है, अच्छी रीति याद करना है। अर्थात वो तुझे कर्म सिख, वो जो करवाने आता है उस करवाई को याद कर, उसे कहा जाता है बाप की यथार्थ याद। जिसे कल बाबा ने कहा था बहुत धैर्य से, गंभीरता से याद करना। तुम अडॉप्टेड बच्चे हो। मारवाड़ियों में अडॉप्शन बहुत, तुम्हारी भी अडॉप्शन। तुम इनके गर्भ से नहीं निकले। अडॉप्शन में दोनों बाप याद रहते हैं, अंत तक जानते हैं कि हम असल किसका था। अब इनकी गोद के बच्चे बने। तुम भी जानते हो हम किसके थे और किसके बने हैं। किसके थे, किसके थे? स्थूल माता पिता के थे, है ना। उन्होंने तो इस शरीर को जन्म दे दिया, लेकिन अब किसके बन गए? उसके बन गए जो
हमारी सद्गति करता है, हमें अच्छे कर्म सिखला रहा है। उस परमात्मा के बन गए जो हमारा पिता है। मैं अडॉप्ट हुआ हूं परम पिता परमात्मा के पास। वो है स्वर्ग का रचयिता, है ना। उनकी रचना कितना समय चलती है? आधा कल्प। नर्क का रचयिता है रावण, उनका भी आधा कल्प राज्य चलता। सतो प्रधान से बाबा कहता तमो प्रधान बन जाते। ये समझ की बात है। तो बाबा अगली लाइन कहता है, कुछ समझ में ना आए तो पूछना चाहिए, अंधविश्वास नहीं कर, तुरंत रोको और पूछो, क्योंकि ज्ञान स्पष्ट होना चाहिए। जब ज्ञान स्पष्ट समझ आ जाता है तो धारणा में आसानी हो जाती। जब क्लैरिटी नहीं होती है तो फिर मूंझ जाते हैं, भटक जाते हैं। तो तीन चार चीजें इकट्ठी करने लग जाते हैं और किसी का भी रिजल्ट नहीं निकलता। तो बाबा कहता है कुछ समझ में ना आए तो पूछो। जब सूर्य चांद को ग्रहण लगता है तो कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। सूर्य चांद को माँ बाप कहा जाता है, यहाँ भी मेल फीमेल दोनों को ग्रहण लगता, तब कहते हैं पांच विकारों का दान दे दो। ग्रहण लग गया, अब क्यों? हमारी पवित्रता छुप गई, इसे कहा जाता ग्रहण लग जाना। हो गया ना, एकदम पवित्र थे। जो बाबा कहता है पूर्णमासी का 16 कला चांद था, अब पूरा ग्रहण लग चुका है, अपवित्र हो गए। तो बाबा कहता वो तो वर्ष में एक दो बारी ग्रहण लगता, ये तो कल्प की बात है। बाबा आकर एक ही बार दान लेते हैं, बस अभी लेने आया, जिसको देना है बाबा कहता है दे दो, दे दान तो छूटे तेरा ग्रहण। जो अपवित्रता का ग्रहण लग गया, मनुष्य बिल्कुल संपूर्ण काले बन गए, है ना। अपवित्रता जैसे ग्रहण लगते ही सब काला हो जाता, तो हम काले हो गए, अपवित्रता का ग्रहण लग गया, आयरन एज। पापा कहता है सच्चे सोने में अलाय पड़ने से काला हो जाता है ना, डालो और रखो, काला हो जाएगा। नया घर पुराना घर बन जाता, नए बच्चे और बूढ़े में फर्क तो है ना। तो छोटा बच्चा कितना मीठा प्रिय लगता है, सब उनको चूमते हैं, गोद में बिठाते हैं। और जब पुराना जड़ जड़ीभूत हो जाता है तो कहते हैं कहाँ शरीर छूटे तो अच्छा। तो ज्यादा दुख क्यों सहन करें? आत्मा एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा लेती। बाबा कहता है यहाँ हम बीमार को मरने नहीं देते हैं, फिर भी जितना सुने उतना अच्छा। बाबा और वर्षे को याद करते रहे। बीमारी में जब ज्यादा पीड़ा होती है तो सब भूल जाता है। बाकी बाबा कहता है जिसका किसमें भाव होता है वो सामने आ जाता है ना। तो बाबा इसलिए वही कहता है जिसका जिसमें भाव होता है वो सामने आ जाता है, अर्थात अंतमति सोगति। क्या याद रहा? तो आपका भाव बाबा कहता है शिव बाबा की तरफ होना चाहिए, वही सामने आएगा। अगर भाव स्थूल में रहेगा तो वो सामने आएगा। तुम्हारा तो बाबा कहता अंजाम है, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा। तो आपका भाव किस में जाना? तो यहाँ बाबा अटेंशन खिंचवाता है कि अपने को हल्का करना शुरू करो, समेटना शुरू करो, विस्तार को अवसार में लाना शुरू करो। फैलाओ मत, ना रिश्तों को फैलाओ, ना अपने संस्कारों को फैलाओ, समेटो। तो बाबा कहता फिर दूसरे किसको याद क्यों करते हो? बाबा कहते हैं मेरे बगैर किसी की भी स्मृति भी ना है। गाया हुआ है अंत काल जो स्त्री सिमरे, वैश्य योनि भन भन उतरे। ये गाया हुआ है सारा श्लोक कि अंत काल में कौन याद आया।
तो अंतकाल जो स्त्री से मिले वैश्य योनि भल भल उतरे, और अंतकाल जो बाबा से मिले नारायण योनि भल भल उतरे, ये कहे ना। तो सारा श्लोक कहते थे, अर्थ कुछ भी नहीं, बाबा कहते समझते कुछ भी नहीं है कि अंतमति सुगति का अर्थ क्या है। श्लोक बोलते आए, है सारी संगम की बात जो भक्ति में गाते हैं इस समय। सिर्फ तुमको बाबा और वर्षे को याद करना, श्री नारायण तुम्हारी प्रालब्ध है। कितनी सुंदरता से बाबा कहता है। और ये जो वाक्य है, इससे एकदम बुद्धि ऊपर निकल जाती है। श्री नारायण तुम्हारी प्रालब्ध है। चढ़ गया नशा। बाबा कहता है श्री नारायण तुम्हारी प्रालब्ध है, साधारण नहीं हो। तो अर्थ पूरा बुद्धि में होना चाहिए, है ना। तो श्री नारायण मेरी प्रालब्ध है, तो मेरा पुरुषार्थ श्री नारायण जैसा होना चाहिए, अर्थात मुझे दैवी गुण वाला बनना। देवताओं को उनके रूप से याद नहीं करना। बाबा हमेशा कहता है देवताओं को उसके चरित्र से याद करो। देवताएं क्या थे, यही तो नॉलेज बाबा ने दी, है ना, चरित्र। तो मुझे दैवी गुण वाला अर्थात देवता बनना। बिगर अर्थ तो बहुत याद करते रहते हैं ना, वक्त तो याद करते हैं, पिछाड़ी में बाबा कहता है जिसके साथ जास्ती प्रीत होती वही याद आते हैं। आज बाबा इस पर अटेंशन खिंचवाता कि अपने को हल्का करना शुरू करो, हर तरफ से अटैचमेंट को थोड़ा हल्का करना शुरू करो। धीरे धीरे बुद्धि को बाबा से कनेक्ट करना शुरू करो। ये बाबा का बच्चा है, अपने भी बच्चे को ही करो, ये बाबा का शिव बाबा का बच्चा है। मैं घर में सेवा अर्थ हूँ, है ना। मेरा पति भी, मेरी पत्नी भी शिव बाबा के बच्चे, सब शिव बाबा के कनेक्शन वहां से, जो हमने 2-3 दिन पहले डिस्कस किया था। मेरा डायरेक्ट किसी आत्मा के साथ कनेक्शन नहीं है। मेरा हर आत्मा के साथ कनेक्शन वाया शिव बाबा है। ये इंपॉर्टेंट है, तभी शिव बाबा याद रहेगा। तो बाबा कहता बड़ा खबरदार रहना चाहिए, तुमको याद करना है एक बाप को। तो बाबा कहते हैं मन मना भवा, अर्थात अपने मन को मेरे मन से जोड़ रहे। तुम कहते, तुम बच्चे कहते हो बाबा हम कल्प कल्प आपसे मिलते हैं, है ना। ये ज्ञान आपसे मधुबन मधुबन में आकर लेते हैं। ये है वशीकरण मंत्र, मन मना भव। तो बाबा कहता मन मना भव है वशीकरण मंत्र, अर्थात मन पर वश हो गया। मेरा मन जब शिव बाबा के मन के साथ जुड़ गया, तो बाबा का जो संकल्प सो मेरा, इसको कहा जाता मन मनाभव हो जाना। सतगुरु है। तो तुम्हें मंत्र भी ऐसा था, जो तुम अमर बन जाओ, है ना। इस मंत्र से अमर ऐसे बन जाते हैं, क्योंकि जो बाबा का संकल्प सो मेरा, तो वो हर बात बाबा की सामने आती है कि मुझे अब करना क्या। ये है माया पर जीत पाने का मंत्र। और जब हमारी ये बात सामने आ जाती है कि करना क्या है, तो माया पर जीत हो जाती है। इसलिए इसे वशीकरण मंत्र कहते हैं, कि अपने मन को बाबा के मन से जोड़। इस पर गाते हैं तुलसीदास चंदन घिसे, है ना। पूरी एक लाइन है, तुलसीदास चंदन घिसे अंत करे रघुवीर, कुछ तो है भूल गया। तिलक देत रघुवीर। हाँ, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दे रघुवीर। तो रघुवीर कौन है? बाबा है, वो तिलक लगाता है। आत्म स्वरूप का तिलक, है ना। वो हमें याद दिलाता है कौन हो।
और जब कौन याद आता है तो किसके हैं वो भी याद आ जाता है। तो मन मनाभव हो गई माया पर जीत, बन गया वशीकरण मंत्र, है ना। तो ये भी अब की बात जो बाद में गाई जाती। तुम बच्चों को राज तिलक मिल रहा, बाबा और वर्षे को याद करने से। बाप और बादशाही को याद कर शरीर छोड़ेंगे तो राजाई तिलक मिल जाएगा। एक को तो नहीं मिलेगा, सबको मिलेगा। माला 108 की भी है, 16,108 की भी है। तो बाबा कहता अपनी माला चूज करो। तो अब क्या करना है, बाबा कहता है अब सिर्फ तुमको एक्यूरेट बाबा को याद करना। जो बाबा ने कल कहा था, एक्यूरेट याद क्या होती है ना। जैसा है बाबा के लिए कहते, तुम्हारी गतमत तुम ही जानो। तो बरोबर है, सदगति दी दाता वही, वही जाने। आगे तो सिर्फ गाते थे अर्थ रहित, अर्थ नहीं मालूम था। अब हम अर्थ सहित गाते हैं कि तेरी गतमत तू ही जाने। तेरी गति कि कैसे तेरी गति है, और तेरी मत श्रीमत बाबा ही जाने उसको। आगे तो सिर्फ बाबा कहता गाते थे अर्थ रहित, उसको कहा जाता है अनर्थ। आज बाबा अनर्थ की डेफिनेशन देते हैं, अर्थ रहित कि कोई अर्थ नहीं, प्राप्ति कुछ भी नहीं। मनुष्य दान पुण्य आदि करते करते उतरते ही आए, प्राप्ति कुछ भी नहीं। आसुरी मत पर सब अनर्थ हो गया, अर्थात बिना अर्थ का हो गया। बाबा कहता करते आए, अर्थ नहीं कोई। ये भी नारायण की पूजा करते थे, अर्थात ब्रह्मा बाबा भी। अब फिर पुजारी से पूज्य बन रहे। हम भी करते थे, है ना। कितनी पूजा करते थे, अब हम पूज्य बन रहे प्रैक्टिकल में। अब तुम बच्चे जानते, बाबा कहता शिव बाबा हमको पढ़ाते। ये तो पक्का याद रखना, नहीं तो विक्रम विनाश यही नहीं होंगे। अब बाबा कहता है ये योग की भट्टी मोस्ट वैल्यूएबल है। तो ये भट्टी है, योग की भट्टी। इसमें तप कर हमें ईट बनना, सच्चा सोना बनना है। वो बर्तन बनना है जिसमें बाहर का प्रभाव, झुकाव, लगाव, आकर्षण, विकर्षण हमारी स्थिति को चेंज ना कर सके। ऐसा पक्का बन। तो अपने को उस कुम्हार के बर्तन की तरह इस भट्टी में पक्का करो, मुक्ति भी मिलती है। कोई कहते हैं हमको मन की शांति चाहिए, तो बाबा कहता है पहले पूछो, परंतु पहले यह बताओ तुमको अशांत किसने किया। इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है। बाबा हमेशा कहता है कि दुनिया में मनुष्य जो है परेशान है, दुखी है, उनको यही नहीं पता वो दुखी क्यों है। तो बाबा कहता है उनसे पूछो अशांत तुमको किसने किया। तो जरूर पहले शांति थी, अभी अशांत बने हो तब तो शांति मांगते। शांति तो बाबा कहता सारी दुनिया में चाहिए। एक को शांति मिलने से कुछ हो ना सके, एक को शांति मिलने से सारी दुनिया में थोड़ी ही शांति हो सके। तो बाबा कहता है अशांत किसने किया है। मूंझ पड़े, कंफ्यूज्ड है कि मैं दुखी क्यों हूं, परेशान क्यों हूं, समझ ही नहीं, क्लैरिटी ही नहीं। देखो कितनी परवश आत्माएं हैं। बाबा कहता है जिनको यही नहीं पता वो परवश हैं। इसी को कहा जाता है परमात्मा पालना, इसी को कहा जाता है परमात्मा प्यार, कि आप परवश नहीं। क्लैरिटी बाबा देता है, सोच रहे में लाता है, अंधकार से बाहर निकालता है। तो बाबा कहता समझाया जाता शांति धाम सुख धाम और यह है दुख धाम। सुख धाम में मनुष्य बहुत थोड़े, उस समय बाकी सब आत्माएं शांति धाम। तो तुमको शांति शांति धाम में मिलेगी। यहाँ तो मिल ना सके, यहाँ तो है ही दुख धाम। दुख में अशांति होती है, दुख में अशांति होती है। ये तो बहुत सहज है, किसको भी समझाना। तो बाबा कहता सुख शांति का वर्षा देने वाला एक ही बाबा है। सतयुग में सुख शांति दोनों ही है।
यहाँ आत्मा चाहती है कि मेरा मन शांत हो। तो बाबा कहता है करना क्या है? तो जाओ अपने घर परम धाम। अगर आत्मा चाहती है मेरा मन शांत हो, तो बाबा कहता है तो जाओ तुम अपने घर परम धाम, क्योंकि वो ही शांति धाम है। इस दुनिया में शांति हो ना सके, अर्थात अपने को आत्मा समझ, डिटैच हो जा और परम धाम निवासी बन जा। परंतु बाबा कहता पतित फिर जा भी ना सके, इसलिए बाबा समझाते मुझे याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। तो आज बाबा मुरली में अंतमति सो गति पर ध्यान खिंचवाता है। बाबा और वर्षे को याद करो, परंतु माया ऐसी जो पवित्र बनने नहीं देती। अबलाओं पर देखो कितने अत्याचार होते हैं, विष बगैर रह ना सके। बाबा के पास अनेक प्रकार के समाचार आते हैं। सबसे बड़ी हिंसा बाबा कहता काम महाशत्रु की। बाबा कहते बच्चे विष छोड़ो, कलम ना करो। तो कहते हैं कोशिश करेंगे। बाबा कहता ये जहर है, आदि मध्य अंत दुख देने वाला। फिर कहता है बाबा परंतु तकदीर में नहीं है तो सुनते ही नहीं। तो कैसे बाबा अपने आप को डिटैच कर देता है। तो आत्माओं को बाप बैठ समझाते आज से विकार में नहीं जाना, तो मुंह नीचे कर देते। अरे काम महाशत्रु है, ये अच्छा थोड़ी, ये है ही विचस वर्ल्ड, सब पतित है। सत्युग में सभी संपूर्ण निर्विकारी हैं। तो बाबा कहता है जाना कहाँ है? अपने लक्ष्य को याद कर आज। तो मात पिता बाप दादा के कल्प अथवा 5000 वर्ष के बाद मिले हुए मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। तो हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते और गुड मॉर्निंग। धारणा। आज बाबा क्या कहता है बच्चे टाइम थोड़ा है, इसलिए बाबा का पूरा पूरा मददगार बनकर रहना। बाबा और वर्षे को याद करो और दूसरों को कराओ। दूसरा बाबा कहता है अंत समय में अंतमति सुगति। एक बाप की याद रहे, इसलिए दिल की प्रीत एक बाप से रखनी है। तो ये पुरुषार्थ अभी करना है। ये जो बाबा कहता है कि अपने को हल्का करना शुरू करो। बाबा कहता है देखो आपको कौन सी चीज है जो नीचे खींचती है, उस कारण को जानो और उसका निवारण करना शुरू करो। बाप बगैर और कोई की स्मृति ना आए, इसके लिए खबरदार रहना। तो अभी से बाबा कहता है चेक और चेंज करो, है ना। वरदान। तो आज बाबा कहता है सोचना, कहना और करना, इन तीनों को समान बनाने वाला बाप समान संपन्न भव। तो आज बाबा हमको वरदान देता है बाप समान संपन्न बन जाओ। लेकिन उसके लिए आज बाबा युक्ति देता है सोचना, कहना और करना, है ना। अब तक सुनते हैं कथनी और करनी। आज बाबा सोच को सामने लाता है, क्योंकि संकल्प पहले पहले संकल्प आता है, फिर ही तो कहते हैं, है ना। मुख अपने आप तो बोलता नहीं, संकल्प उठा तब मुख से बाहर आई बात। तो बाबा कहता है संकल्प में चेकिंग स्टार्ट। सोचना, कहना और करना, इन तीनों को समान बनाना। तो बाप समान संपन्न भाव। तो बाबा अब सभी बच्चों को समान और संपन्न देखना चाहते हैं। लेकिन बाबा कहता है संपन्न बनने के लिए सोचना, कहना और करना तीनों समान। तो इसके लिए सब तैयारी भी करते हो, संकल्प भी है, इच्छा भी है। लेकिन ये इच्छा तब पूरी होगी जब और सब इच्छाओं से इच्छा मात्रम अविद्या बनेंगे, है ना। क्यों? क्योंकि बाकी अगर इच्छाएं होंगी तो वो अपनी तरफ खींचती हैं। जहां कामना है वहां सामना नहीं हो सकता, है ना। तो इससे बाबा कहता है इच्छा अच्छा नहीं बनने देती है।
तो सब इच्छाओं से इच्छा मात्रम अविद्या बनना पड़ेगा, तभी आपका संकल्प जो है वो अलौकिक होगा, श्रीमत पर होगा। अगर इच्छा होगी तो संकल्प श्रीमत वाला नहीं होगा, वो किसी ना किसी इच्छा से भरा हुआ होगा, और वो इच्छा आपको विकार में लेकर जाती है। तो बाबा कहता है सब इच्छाओं से इच्छा मात्रम अविद्या बनो, अर्थात अपने को डिटैच करके रखोगे, तभी आपकी सोचनी, कहनी और करनी बाप समान होगी, क्योंकि बाबा डिटैच रहता है। तभी बाबा कहता है अपने देह को भूलो। अगर बाबा अटैच होता तो बाबा भी सोचने लग जाता कि अरे देह में इतनी चीजें हैं, ये है वो है, कैसे डिटैच हो जाऊं। तो बाबा एकदम डिटैच, सोचना नहीं। तो छोटी छोटी, बाबा कहता है अनेक प्रकार की इच्छाएं इस एक इच्छा को पूर्ण करने नहीं देती। छोटी छोटी सूक्ष्म इच्छाएं, बाबा कहता है। तो इच्छाओं पर कंट्रोल कर पाएंगे जब अपने आप को वैरागी जो बनाते हैं, राज ऋषि जिसे कहा जाता है, तपस्वी जिसे कहा जाता है, कि जिसको कोई और इच्छा नहीं, एक ही इच्छा बाप समान। तो सोचना, कहना और करना बराबर। स्लोगन आज बाबा कहता अव्यक्त व कर्मातीत स्थिति का अनुभव करना है तो कथनी, करनी और रहनी को समान बना। तो आज स्लोगन भी ऐसा है, कर्मातीत स्थिति का अनुभव करना है तो कथनी जो कहा, करनी जो किया, और रहनी। रहनी क्या होता? रहनी अर्थात वो एक बार नहीं करना, वो आपका गुण बन जाना, उसको कहा जाता है रहनी, अर्थात वो आपका संस्कार बन गया। तो कथनी, करनी और रहनी को समान बना। तो ये थी आज की बाबा की मुरली। तो आज बाबा दो बातें कहता है, एक अंतमति सुख थी, दूसरा योग भट्टी ऐसा पावरफुल बनाओ कि आपकी स्थिति को कोई हिला ना सके। सभी तो वैसे ही अनम्यूट है, तो किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं? ठीक है। तो ओम शांति।